हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में अफबाव का नियम, इसके अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमने कल पढ़ा था। तो आज इसका ही एक दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम उसका रिवीजन टाइप को ही देखेंगे और अच्छा से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ हम पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व हैं उनको इस क्लास में आपको दिखा देंगे और आप अपने होमवर्क में बना लीजिएगा। तो हम इसमें से कुछ कुछ जैसे हैं उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमने कल क्या पढ़ा था मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने कल पढ़ा था क्या कि जो अफबाव का नियम है, इसको ड्राइंग द्वारा हमने समझाया था आपको। ये ड्राइंग था और इसी से ये बना है। सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे लाइन को ड्रॉ किया है वैसे वैसे इसी से ये निकलते गया है, ठीक है। जैसे जैसे लाइनिंग ड्रॉ हुआ है वैसे वैसे इसका क्रम को सजाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा अफबाव का नियम था, ठीक है ना। तो चलिए हम आज क्या करेंगे कि जो हम लोग कल पढ़े थे उसी में से कुछ देखिए, मैंने सभी जितने भी हैं ना, इसको मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है अभी क्लास में। आपको जो भी चाहिए इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। 118 तत्वों को मैंने इस क्लास में पेस्ट कर रखे हैं और इसमें से जो बोलेंगे मैं उसको बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से जो भी बनाना चाहते हैं तो आप ले लीजिए और बना लीजिए। जैसे मैंने कल कैल्शियम तक तो बना ही दिया है, जैसे पोटेशियम बनाना है। पोटेशियम, तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है कि देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको। पोटेशियम, ये पोटेशियम है। संकेत, परमाणु संख्या कितना है इसका? 19, ठीक है। तो हम इसी निकालेंगे किसके नियम से? तो अफबाव के नियम से। तो 1s 2s 2p 3s2। अब इतना तो हो गया, तो इतने जोड़ लेते हैं। 6 4 10 तो 12, फिर आएगा 3s के बाद 3p 6, तो जोड़िए 12 6 18। 3p 6 के बाद आता है 4s 1 हो जाएगा, ठीक है। 4s 1 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 6 1 7 2 9 9 6 15 15 4 19। यानी कि जो पोटेशियम है कौन सा ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक। तो इससे हमको क्या क्या मिल गया? पहले तो हमने अफबाव नियम सीख लिया और दूसरा कैसे क्या पता चला कि यह एस ब्लॉक का तत्व भी है। पोटेशियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलते हैं। इसमें से कोई भी और एग्जाम्पल आप होमवर्क में बना लीजिएगा, जो जो नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें से कोई एग्जाम्पल बताइए। इसमें से जो बताना चाहते हैं आप, किसको बनाना चाहते हैं आप, जो बोलिए। इसमें से जिंक बना दिया था, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, जो आपको बनाना है इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक थोड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ आपको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं ले लेता हूँ एंटीमनी। क्या लेता हूँ? एंटीमनी। एंटीमनी ले लेंगे, हाँ। एंटीमनी का संकेत होता है Sb। परमाणु संख्या Z बराबर एक का होता है 51। रुकिए एक मिनट, इसका होता है Z बराबर 51। तो हमने सजाएंगे इसको 1, हाँ बनाएंगे, इसे निकाल रहे हैं। चलिए इसे अफबाव के नियम से। तो 1s 2 2s2 3
जैसे सॉरी 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब जोड़ लेंगे, जोड़ते जाएंगे। देखिए जोड़ेंगे तो हो रहा है कि नहीं, 8 10 18 18 2 20 6 26 26 2 28 34 34 से 4 38 से हो रहा अभी और आएगा। तो 5s2 के बाद आता है आपका 4d10 4d, रुक जाइए थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, थोड़ा बड़ा लिख दिया था ना। 4d10 डी है 4d10, ठीक है। 4d10 के बाद आएगा 5p6। अब जोड़ेंगे, कितना हुआ 6 16 2 18 18 6 24 10 34 34 2 36 36 से 6 42 42 42 2 44 से 6 50 4 54 हो गया। तो कम करना पड़ेगा ना भाई, 51 है ये है। इधर से फर्स्ट जोड़ते हैं 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 10 30 30 6 36 2 38 38 10 48 48। और इस पर कितना हो जाएगा 48 और 3 51, ठीक है। यानी कि जो एंटी मनी है वो पी ब्लॉक का तत्व मिल गया। किस ब्लॉक का तत्व मिल गया ये, तो एंटी मनी हमारा किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। ओके गाइस, तो एंटी मनी हमारा पी ब्लॉक का तत्व है। चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी तरह से। इसमें से कोई भी आपको जो चाहिए एग्जाम्पल इसमें चाहिए आपको, तो इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और बड़ा बनाने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं कोई एक और बड़ा ले लेता हूँ। जो बनाना चाहते हैं इसमें से देख लीजिए, जो भी बोलिएगा मैं ले लूँगा, बना दूँगा इसमें से। चलिए तो मैं ले लेता हूँ, किसको, आयोडीन को लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आयोडीन को लेते हैं। आयोडीन आयोडीन इसका संकेत होता है आई, परमाणु संख्या होता है 53, इसमें दिया है ना ये। तो आयोडीन का परमाणु संख्या 53। इसको हम सेट करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कट क्यों जा रहा है इधर से, थ्री डी, चलिए मैं इसे हटाइए देता हूँ। 3d10 4p6 हो गया ना। 5s2 5s2 के बाद आपका आएगा 4d10 5p6। जोड़ लेते हैं पहले, तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54। तो 54 हो जा रहा है। तो 54 नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 53 चाहिए ना, तो 53। ये भी किस ब्लॉक का तत्व है, आयोडीन भी
पी ब्लॉक का तत्व है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका एक रिवीजन लाया, इसलिए लाया था कि जो भी तत्व बच्चे हैं उसको हम निकालते जाएंगे, ठीक है। ये कौन से नियम से हम बना रहे हैं, तो अफबाउ के नियम से पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अफबाउ के नियम से पढ़ने से फ़ायदा क्या है, किसी भी तत्व को हम बता सकते हैं कि किस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक कौन कौन आता है, एक एस ब्लॉक आता है, एक पी, एक डी और एक एफ ब्लॉक आता है, ठीक है। तो इसी तरह से उपकक्षाओं के उसी को ब्लॉक के रूप में तोड़ दिया गया है। तो 4 उप ब्लॉक हैं और सबको हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए इसमें से कोई एक ले लीजिए, कोई भी गोल्ड ले लीजिए, मरकरी, सोना, कोई भी इसमें से लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए, कोई भी। यूरेनियम ले लेते हैं, चलिए यूरेनियम बहुत लोग आते हैं, यूरेनियम तो चलिए मैं लेता हूँ यूरेनियम संकेत जानते ही है क्या होता है यूरेनियम का संकेत, बताइए। यू से यूरेनियम और जेड बराबर 92 होता है। जेड बराबर क्या होता है, 92, ठीक है। जेड बराबर 92 होता है, ओके। तो हम इसका निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन निकल जाएगा। 1s2 2s2 2p6 का मतलब दे जाइए 3s2 3p6 4s2 3d, हटाओ इसको उधर लिखते हैं 3d10 3d10 4p6 5s2 4d10 4d10। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे डाउट है, पहले इसको बना लेते हैं, पीछे वाला देखेंगे पहले। इसको पहले जोड़ते हैं, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 20 10 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 5p6 48 6 54 54 5p के बाद आ जाता है आपका 4d के बाद 5p के बाद आता है 6s 6s2 6s के बाद आता है आपका 4f14 5d10 अब जोड़ लेंगे भाई, ज़्यादा ना हो जाए, नहीं होगा तो 54 2 56 56 4 60 10 70 70 10 80 5d आ गया। 5d के बाद आपका आएगा 6p6 के बाद आएगा 7s2 के बाद चल जाइए 5f। अब ध्यान से देखिएगा, अब जोड़ लेंगे 54 यहाँ तक होगा, 54 56 56 70 70 10 80 80 6 86 86 या 2 88 88 या 4 92। एफ कितना होगा 4, यानी कि जो यूरेनियम है एफ ब्लॉक का तत्व है। एफ ब्लॉक ये हमारा निकल भी गया, ठीक है। तो जो हमने चार्ट पढ़ा था उसी चार्ट से है, ठीक है। देखिए चार्ट को अगर देखना चाहते हैं तो आइए चार्ट को दिखा देते हैं आपको। यहाँ से देखिए 6s के बाद
4F आ रहा है। 6S के बाद देखिए ना 4F आ रहा है। 5D ठीक है, देखिए चार्ट मैंने इसलिए बनाया है। 6P आएगा, 5D के बाद क्या आएगा, 5D के बाद 6P आ रहा है, फिर 6P के बाद 7S आ रहा है, देखिए फिर 5F आ रहा है, 5F आ गया, ठीक है, इस पर 4 आ गया। ओके, यह ब्लॉक का तत्व है। कौन यह ब्लॉक का तत्व है भाई, तो यूरेनियम, ठीक है। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा, आपको इसी तरह से इसको भी कोई हल कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क में पूरा बनाइएगा, होमवर्क में पूरा बनाइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो अफवाह का नियम था, इससे हमने क्या क्या सीखा, आप सब ने देख ही लिया कि आपने सीखा क्या। सबसे पहले कि अफवाह के नियम से उनको ब्लॉक निकालना सबसे आसान हो गया, इसके साथ साथ उनको क्रम में सजाना आसान हो गया, ठीक है। और उनका अफवाह के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आसान हो गया। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया है इसमें कि जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स नेम और सिंबल संकेत के साथ इसमें पेस्ट कर दिया है कि आपको ईज़िली माने नोट्स तैयार करना होगा तो नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरा मैंने 118 तत्वों को पेस्ट कर दिया है उसके नाम और संकेत और परमाणु संख्या के साथ, ठीक है गाइस। और हमने तो आज अफवाह के नियम लगभग ख़त्म ही कर दिया, अब इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कभी भी आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ देगा, एग्जाम्पल टाइप के मैं बता देता हूँ, बोल देगा परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में कि बताएं कैल्शियम को, ऐसे बोलेगा आपको, कैल्शियम को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम जेड बराबर कितना होता है 20, क्या होता है भाई, जेड बराबर होता है 20। तो तुरंत हम अफवाह के नियम से जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो कितना होगा 6 4 10 12, हाँ 3p6, ठीक है, कितना 12 6 18 4s2। देखिए किस ब्लॉक का तत्व है ये, एस ब्लॉक का तत्व हमारा निकल गया। तो तुरंत हम क्या बना देंगे, एस ब्लॉक का ही तत्व। इसी तरह से आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। तो इसी तरह से हम जैसे निकालेंगे इसका अफवाह के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह इजीली निकल जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो हम बता देते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से मैंने इतना आसान तरीका बताएंगे ना, कैसे पता माने धातु और अधातु को 1 सेकंड में पता कैसे कर सकते हैं। 1 सेकंड में कि धातु है या अधातु, 1 सेकंड में कुछ नहीं करना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से आपको मैंने 1 सेकंड में बता देंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।